नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूर्णिया में पीएम मोदी बोले, इंडी वाले भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे, हम हटाने में लगे हैं, इन पर अगले 5 साल और कड़ाई होगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कल 3 घंटे रहे। उन्होंने गया और पूर्णिया में जनसभा की। पीएम मोदी ने संविधान, भ्रष्टाचार, राम मंदिर और आतंकवाद पर एनडी गठबंधन को घेरा। उन्होंने पूर्णिया में कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को मिटाने में लगे हैं, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको हम पूज रहे हैं। हम भ्रष्टाचार को मिटाने में लगे हैं और वे बचाने में लगे हैं। भ्रष्टाचार के ठिकाने को बचाने के लिए सभी एक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले देश में जवानों की शहादत होती थी, आपको गुस्सा होती थी, इन्हें घर में घुसकर मारो। आज जो देश हमें आंखें दिखाता था वो आज कटोरा लेकर भटक रहा है। जो लोग संविधान बदलने का कह रहे हैं उन्होंने कई दशकों तक काम किया, लेकिन वो कभी बाबा साहेब का संविधान कश्मीर में लागू नहीं करवा पाए। ये मोदी है। आज जम्मू कश्मीर में भी संविधान आन बान और शान से लागू हो गया है। भागलपुर में मुंह में गोली मारकर किसान की हत्या, बकाये पैसे मांगने पर भाइयों पर बरसाई गोलियां। जी हां, भागलपुर में 2 चचेरे भाइयों को अपराधियों ने गोली मार दी। एक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। जिसकी मौत हो गई है उसके मुंह में गोली लगी, दूसरे के पीठ और कंधे पर। दोनों किसान हैं। करीब 6 की संख्या में अपराधियों ने हमला किया। दोनों ने पशु का चारा गाँव के पवन यादव को 1 माह पहले बेचा था, लेकिन पेमेंट पूरा नहीं किया था। बकाया पैसे को लेकर पिछले दिनों विवाद हुआ था। हालांकि बकाया कितना था ये पता नहीं चल सका। घर से 2.5 किलोमीटर दूर दियारा में अपराधियों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। बिहार में पूर्णिया से पप्पू यादव आगे, सर्वे में लालू की दोनों बेटियां हार रही चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ओपिनियन पोल में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। अब तक के सबसे बड़े सैंपल साइज में बिहार में बीजेपी को 17 और जेडीयू को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं आरजेडी को 7 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को झटका लगता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के उस दावे पर ग्रहण लगता दिख रहा है जिसमें सभी 40 सीटें जीतने का नारा दिया गया था। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को कुल 31 सीटें मिल सकती है, यानी दावे में 9 सीटें कम। वहीं वोट फीसदी की बात करें तो बिहार में एनडीए को 41.88 वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30.97% वोट मिल सकते हैं। बिहार के इन 6 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, बारिश का अनुमान। 18 अप्रैल से ये होंगे हालात। जी हां, पटना समेत प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 4 दिनों के दौरान तापमान में वृद्धि होने से भीषण गर्मी की संभावना है। 18 अप्रैल से प्रदेश में उष्ण लहर चलने के आसार हैं। मुजफ्फरपुर जिले में अप्रैल महीने में ही गर्मी झुलसाने लगी है। पिछले 3 दिनों में करीब 5 डिग्री पारा चढ़ा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अब सोमवार को यह 38 डिग्री से अधिक हो गया है। लगातार पछिया चलने से भी गर्मी लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री ने केवल बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी है। ये लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कोई अपनी उपलब्धियों से जनता को अवगत करा रहा है तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को आड़े हाथों ले रहा है। इस बीच पटना पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जहाँ अपनी सरकार की उपलब्धियों से जनता को वाकिफ कराया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमने सत्ता में रहने के दौरान हर क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में काम किया है। सत्ता में रहते हुए हमने लाखों युवाओं को नौकरियां दी, मानदेय बढ़ाया, जाति आधारित जनगणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ के निवेश का MOU साइन हुआ है। यह उनको जंगल राज नजर आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वह बिहार के लिए क्या किया, उनके मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री ने केवल 4 चीज, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी है। भारत का संविधान कोई नहीं बदल सकता, प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, कुछ लोग भारत के संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसे बदलना चाहेंगे तो भी अब बदला नहीं जा सकता। इसी संविधान के बदौलत एक गरीब का बेटा और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाला यह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। संविधान बदलने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दल राजनीति कर रहा है। उक्त बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में गया के गांधी मैदान में, उसके बाद पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में दोहराई। कुछ लोग खासकर कांग्रेस और विपक्षी दल वोट बैंक को लेकर संविधान बदलने की बात कर राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में भ्रष्टाचार, आतंक, अपहरण और अपराध का पर्याय बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि देश संविधान से चले। इन लोगों का मकसद अपने परिवार को लेकर है। ये गरीब, दबे, वंचित का पैसा खाने वाले हैं। चारा तक इन लोगों ने खा लिया। इनके भ्रष्टाचारी होने का अदालत तक मुंह लगा दिए हैं। बिहार में जंगल राज का नाम आरजेडी है। बिहार में भ्रष्टाचार का नाम आरजेडी है। इन लोगों ने
1.5 दशक तक बिहार में शासन किया उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार के काम को अपना काम बताते फिरते हैं। भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की धरती इनके शासन काल में जल रहा था। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व गया में ही प्राप्त हुआ था, लेकिन इनके शासन काल में नक्सली हिंसा हुआ करती थी। इनके शासन काल में कोई सुरक्षित नहीं था। हत्या, बलात्कार, हिंसा के साथ लूट फिरौती इनके शासन काल में हुआ करता था। हैदराबाद में 1 करोड़ रुपए की लंबोर्गिनी स्पोर्ट्स कार को लगाई आग, वीडियो हुआ वायरल। जी हां, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 13 अप्रैल को 1 करोड़ रुपए की लग्जरी स्पोर्ट्स कार लंबोर्गिनी जलकर राख हो गई। जलती हुई लंबोर्गिनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस को हरकत में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। महंगी कार को आग लगाने के कारण की जाँच के बाद पुलिस ने कहा, मालिक और एक डीलर के बीच भुगतान विवाद के कारण ये घटना हुई। जली हुई लंबोर्गिनी कार एक गैलार्डो 2009 मॉडल है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक पुरानी और महंगी कारों की बिक्री खरीद का काम करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ अन्य लोगों की मदद से जानबूझकर लंबोर्गिनी गैलार्डो स्पाइडर को आग लगा दी। वीडियो में हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक सड़क पर पीले रंग की लंबोर्गिनी का मॉडल आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही है। दमकल कर्मियों के कुछ भी करने में मदद करने से पहले ही कार जलकर राख हो गई। बिहार में लू के बीच पहले चरण का मतदान, भीषण गर्मी के चलते येलो अलर्ट, शेखपुरा का पारा 42 डिग्री। जी बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस दिन प्रदेश में लू जैसे हालात रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सूबे में 18 और 19 अप्रैल को गर्म और असुविधाजनक मौसम की स्थिति बने रहने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गर्म पछुआ हवा भी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं मंगलवार से शुक्रवार तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। प्रथम चरण में प्रदेश के जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इन लोकसभा क्षेत्र में लू जैसे हालात बनने पर मतदान प्रतिशत में कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई, जिस कारण लोगों तपिश भरी गर्मी का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ से शेखपुरा रहा। वहीं प्रदेश के 9 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा। लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे, सलमान से मिलकर बोले सीएम शिंदे, गैंगस्टरों को दी चेतावनी। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में अभिनेता सलमान खान से उनके आवास पर मुलाकात के बाद कहा कि सरकार लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देगी। अभिनेता से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान खान के घर में गोलाबारी के मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर कथित तौर पर गोलीबारी करने वाले एक व्यक्ति समेत 2 लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। कच्छ पश्चिम के उप महानिरीक्षक महेंद्र बगाड़िया ने बताया कि बिहार के पश्चिम चंपारण के निवासियों विक्की गुप्ता 24 साल और सागर पाल 21 साल को सोमवार देर रात गुजरात के कच्छ जिले के माता नौमाद गांव से गिरफ्तार किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल दोपहर अभिनेता सलमान खान से मुलाकात की। सलमान से मिलने के बाद शिंदे ने कहा, मैंने सलमान खान से कहा कि सरकार आपके साथ है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, हम मामले के तह तक जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी इस तरह से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी गैंग या गैंगवार की इजाजत नहीं दी जाएगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। लालू यादव को चुनावी सभा में जाने से रोक रहे तेजस्वी, नीतीश कुमार की जेडीयू का बड़ा आरोप। यह लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य भर में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। इस बीच मंगलवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को जानबूझकर चुनावी सभाओं में जाने से रोक रहे हैं। चूँकि लालू जी को देखते ही राजनीतिक खौफ पैदा हो जाता है, इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा था कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सार्वजनिक सभाओं में नहीं जा रहे हैं।